हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, सर पर एग्ज़ाम है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है तो आपने तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन पे तुक्का तो लगता ही है। तो देखिए आप सीटेट एंड जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर कैसे तुक्का लगाएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि हम ए पर तुक्का लगाएं या बी पर लगाएं या सी पर लगाएं या डी पर लगाएं। ऑब्वियसली आप जानते ही हैं जब हमको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग चलता है कि चलो हम ए पे लगा देते हैं, क्या पता सही हो जाए। फिर सोचते हैं क्या पता बी ऑप्शन सही हो जाए, क्या पता डी ऑप्शन सही हो। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कौन से ऑप्शन पे तुक्का लगाएं। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ वो एकदम साइंटिफिक ट्रिक है फ्रेंड्स, और इसके साथ अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है फ्रेंड्स। 101% आप ज़रूर पास होंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स ला रहे हैं 90 ला रहे हैं उनका स्कोर आपका यहाँ से 130 तक हो जाएगा। जी हाँ, अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, पूरा बहुत मज़ा आने वाला है। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये वीडियो देख करके। और देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी कि ये मैंने क्या चीज़ें लिखी हैं और आपको किस तरीके से ये अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। एंड यस, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये ट्रिक एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं, सीटेट या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम में, और उसके बाद अगर आपका स्कोर बढ़ता है ना, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस आपने इतना स्कोर गेन किया सिर्फ इस एक साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं ना, हमेशा आप भी ये चीज़ करते होंगे, हम क्या करते हैं कि 3-3 के जोड़े में तुक्का लगा देते हैं जब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं। जैसे कभी हम ऐसे करते हैं कि ए लगा दिया, फिर उसके बाद हम बी लगा देते हैं, फिर हम सी लगा देते हैं। इस तरीके से 3-3 के जोड़े में हम तुक्का लगा देते हैं जहाँ पर कि हमारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। या तो आपका एक क्वेश्चन सही होगा यहाँ पर या फिर आपके 2 ही क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपके आंसर की है रियल वाली सीटेट की। आप जाकर देख सकते हैं सीटेट की रियल आंसर की मैंने यहाँ पर लिखी है आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ। ये आंसर की है जैसा कि मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हम चलिए जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने टोटल 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन लिखे हैं और उसके आगे उनके आंसर भी लिखे हैं जो कि आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले अगर आप जोड़े में तुक्का लगाते हैं तो कितना तुक्का आपका सही होता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर 72 से देख लेते हैं। चलिए 72, 73, 74 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 72 का बी सही है, 73 का डी सही है, 74 का सी सही है। और फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे और आपने क्या किया, एक ऑप्शन पकड़ा, जैसे आपने डी पकड़ लिया, मान लेते हैं आपने डी पकड़ा और सभी में लगा दिया, 72 में भी, 73 में भी, 74 में भी। अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही सही होगा। देखिए डी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 73 में है, 72 और 74 आपका सही नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ आपको एक नंबर मिला। बस इतने ही नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आपको ये नहीं पता होता कि हम सीरीज़ को कहाँ से पकड़ें, कहाँ से सीरीज़ स्टार्ट करें कि हम ए लगा दें और कहाँ से स्टार्ट करें कि हम बी लगा दें। अब क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने 3 ऑप्शन में जैसे डी पे टिक कर दिया, 72, 73, 74 एग्जाम्पल लिया तो आपका एक ही सही हुआ, 73 वाला। तो इस तरीके से आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होगा कि आपके 2-4 क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये ट्रिक काम नहीं करती है, बट बहुत ही कम काम करती है। जो मैं आपको बताऊंगी उससे ज़्यादा काम ये नहीं करती है, उसके सामने तो ये ट्रिक कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो सबसे बेस्ट ट्रिक जो है आपकी वो सुनिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर है, आपको सिर्फ 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बचे कितने, 70 क्वेश्चन। तो इन 70 क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाएंगे।
तो इन 70 क्वेश्चन पर आप कैसे तुक्का लगाएंगे वो सुनिए। आप क्या कीजिए, कोई एक ऑप्शन पकड़िए, या तो ए पकड़ लीजिए, या तो बी पकड़ लीजिए, या तो सी पकड़ लीजिए, या तो डी पकड़ लीजिए। सिर्फ एक ऑप्शन पकड़िए और इन 70 के 70 क्वेश्चन में उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये मैम ऐसा क्या बता रही हैं कि एक ही ऑप्शन पकड़ करके सभी में टिक कर दें। अभी एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा और वेट करना है आपको, ठीक है। तो सुनिए, आप सिर्फ एक ऑप्शन पकड़ेंगे और सभी में उसको लगाते हुए चलेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकल ये चीज़ करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब ऐसा आप कहेंगे कि ठीक है एक ऑप्शन पकड़ना है, बट ऑप्शन कौन सा पकड़ें, ए पकड़ें सभी में लगाने के लिए, या बी पकड़ें, या सी पकड़ें, या डी पकड़ें, भाई ये कौन बताएगा हमको। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सा ऑप्शन पकड़ करके सारे जो आपको 70 क्वेश्चन नहीं आ रहे उन सभी में कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पूरी आंसर की आपकी लिखी है, पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल करके लिखा है और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए एक्सप्लेन करके हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैंने ये मान लिया, और आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इनको रख दीजिए आप साइड। पहले जो आपको आते हैं हमेशा उनको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ते हुए चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहे हैं उन पर आप अपनी मर्जी से गोला भर दे रहे हैं, जी नहीं, ये नहीं करना है। जो आ रहे हैं उनको कीजिए फटाफट, और जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ते हुए चलिए। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के छोड़ते हुए चलिए। और फॉर एग्जाम्पल आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कि 60 नहीं आ रहे हैं, 70 नहीं आ रहे हैं, तब क्या करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो लिखा है, ये वाला जो आप रो देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन लिख दिए हैं, कोई भी रैंडमली ऊपर से इस आंसर की से उठा करके, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 20। तो इस तरीके से आपको ये 50 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और आपने क्या किया, इन 50 के 50 क्वेश्चन में बी ऑप्शन पर टिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे मैंने सबके आगे बी 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 लिखा है। ये इसीलिए लिखा है कि आपको ये 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और इन 50 क्वेश्चन पर जैसा कि मैंने आपको बताया कोई एक ऑप्शन पकड़ करके टिक कर दीजिए। तो आपने इन सभी पर बी ऑप्शन पकड़ करके टिक कर दिया अपनी मर्जी से। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर टिक कर दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक बार आंसर की से मैच करते हैं कि आपके ये कितने सही हुए हैं जिन पे आपने बी टिक किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले 3 का आपने बी टिक किया है, तो 3 का ए है, ये आपका सही नहीं हुआ। जो मैंने टिक किए हैं वही आपके सही हुए हैं, मैं आपको वही बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। देखिए 5 का ए है, हमने 5 में बी टिक किया, ये भी सही नहीं हुआ। 7 को देखिए, 7 का बी है, और आंसर की में भी आपको बी दिख रहा होगा, एक ये सही हो गया। 8वें का भी आंसर की में बी है, आपका सही हो गया। 9वें का भी बी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी मैंने लिखा है, ये सही हो गया। इस तरीके से आप ये सारे काउंट करते हुए चलेंगे। चलिए मैं आपको सारे ही फटाफट से बता देती हूँ। 13 में आप देखिए बी हमने लिखा है, और यहाँ पर भी आंसर की में 13 का बी सही है। ये ऑफिशियल आंसर की है फ्रेंड्स, मैंने अपने मन से नहीं लिखी है। उसके बाद देखिए हमने 15 वाले क्वेश्चन पे बी लगाया है, तो 15 पे डी है, ये हमारा गलत हो गया। ऐसे ही 18 पे मैंने बी लगाया है, तो यहाँ पर 18 का ए है, ये गलत हो गया। हमने 20 क्वेश्चन पे लगाया है, तो 20 पे सी है, ये भी गलत हो गया। 21 पे हमने लगाया है बी, 22 पे भी बी लगाया है, 23 पे भी बी लगाया है। ये तीनों आपके सही हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जो सही हुए हैं मैंने ब्लैक पेन से टिक भी करा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 42 का बी, यहाँ पर देखिए 42 का डी सही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो मैंने इस पर सही नहीं लगाया इसीलिए। 43 का आप देखिए, 43 का बी है, ये हमारा सही हो गया। 44 का बी है, ये देखिए ये सही हो गया। 45 का बी है, ये भी सही हो गया। अब मैंने 48 क्वेश्चन लिखा है, डी है, ये सही नहीं हुआ। 50 का मैंने बी लिखा है, तो ये सी है, ये सही नहीं हुआ। 52 का देखिए सी है, ये भी गलत हो गया। 53 का देखिए डी है, ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से 71 का बी है, ये सही हो जाता है। 72 का बी सही हो जाता है, और 73 का डी ये यहाँ पर गलत हो गया, देख पा रहे होंगे। 75 का सी है, तो 75 का भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद 78 आप देखिए बी है, तो 78 में मैंने टिक किया, देखिए बी बिल्कुल सही है। 79 में बी है, देखिए 79 का मैंने बी टिक किया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं, मैंने लिखा है 85 क्वेश्चन। 85 पे देखिए बी है या नहीं है, ये है आपका 85 डी, ये गलत हो गया। 88 का बी लिखा है, तो डी है, ये भी गलत। 90 का डी लिखा है, 90 का बी, ये भी गलत हो गया। फिर मैंने 92 में बी लगाया है, तो आंसर की में 92 का डी है, ये भी गलत। 95 का देखिए ए है, ये भी गलत। 120 क्वेश्चन लगाया मैंने रैंडमली, 120 का डी है, तो मैंने बी लिखा है, ये भी गलत हो गया।
और 140 क्वेश्चन लगाया है मैंने, 140 का बी है, बिल्कुल सही देख पा रहे होंगे, और 140 को एक नंबर मिल गया, सही है। 150 का भी बी लिखा है मैंने, 150 का बी है। तो इस तरीके से जब हम टोटल काउंट करेंगे ना, तो ये आपको कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और आपने इन 50 में से सभी में बी ऑप्शन टिक किया, जिसमें से आपके 23 ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए हैं। आप इनको काउंट करके देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आप इनको काउंट कर लीजिए। ये टोटल 23 है, मैं काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप देख पा रहे होंगे, 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17 18 19 20 21 एंड 22 23, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन आपके सही हो गए 50 में से। और देखिए बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने, सिर्फ एक ऑप्शन को पकड़ करके लगा दिया 50 क्वेश्चन पर, और आपके 23 यहाँ पर सही हो गए फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस तरीके से जो आपको 100 क्वेश्चन पहले आ रहे थे, उनमें आपके 23 और आ गए तुक्का लगा करके, तो आपके 123 मार्क्स हो गए, जो कि एक बेस्ट स्कोर है सीटेट में, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपने जो 100 क्वेश्चन किए थे, उसमें से भी आपके सिर्फ 80 ही सही हुए हैं, ठीक है, आपके 80 ही सही हुए हैं, और आपने इन पर तुक्का लगाया और इन पे 23 ले आए, तो 80 + 23 आप करेंगे तो 103। यहाँ भी आपने 100+ स्कोर कर लिया है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपके 70 ही सही हुए हैं, मान लीजिए आपके सिर्फ 70 ही क्वेश्चन सही हुए हैं, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो बढ़ जाएंगे, है ना। फिर आप तुक्का सिर्फ 50 पे नहीं लगाएंगे, बल्कि 80 क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाएंगे। और अगर आप 80 क्वेश्चन पर इस ट्रिक के साथ तुक्का लगाएंगे तो 30 नंबर तो बढ़ेंगे ही, 30 से ज़्यादा ही बढ़ेंगे, बट मैंने मिनिमम 30 ही लिया है। तो अगर आप 70 + 30 करेंगे तो 100 यहाँ भी हो गए। 70 क्वेश्चन सिर्फ आपको आ रहे थे, यहाँ पर आप क्या थे, फेल थे, बट आपने इस तरीके से तुक्का लगाया तो आपके 30 से ज़्यादा ही नंबर बढ़ेंगे। मैंने सिर्फ 30 लिखा है, अगर इस ट्रिक से लगाएंगे तो, और आप यहाँ पर अच्छे स्कोर के साथ पास हो जाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स ट्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। एक ऐसा कौन सा ऑप्शन पकड़ना है जिसका आपने सभी में गोला भर देना है। ए पकड़ेंगे, बी पकड़ेंगे, सी पकड़ेंगे या फिर डी पकड़ेंगे, यही आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। आई नो आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा, और यहाँ तक आप लोग ये ट्रिक समझ चुके होंगे, आई होप, ठीक है। अब देखिए 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, तो आपको इस ट्रिक के लिए आधा घंटा बचाना पड़ेगा फ्रेंड्स। आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में काम हो जाएगा, बट आपको 30 मिनट बचाने हैं, और ऑब्वियसली बच ही जाएंगे। अगर 150 में से आपको 70 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तो आप आराम से 2 घंटे में इनको कर ही लेंगे, फटाफट गोला ही तो भरना होता है। 80 क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहे, तो इन 80 क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट होने चाहिए। अब जो आपके पास 30 मिनट लास्ट के बचेंगे, तब उनमें आप ऐसे तुक्का लगाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक काउंट करेंगे, ठीक है। अब काउंट कैसे करेंगे, आपने ये देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर डी तक, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है और डी है, आपने पूरे पेपर में ए ऑप्शन पे कितने टिक किए हैं, आपने पूरे पेपर में बी ऑप्शन पर कितने टिक किए हैं, आपने पूरे पेपर में सी ऑप्शन पे कितना टिक किया है, और आपने डी ऑप्शन पर पूरे पेपर में कितने टिक किए हैं, ये आपको गिन कर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख करके रखा है, देखिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए 150 का क्वेश्चन है, जिसमें से आपने पूरे पेपर में ए ऑप्शन 35 टिक किए हैं, बी ऑप्शन वाले 31 टिक किए हैं, सी ऑप्शन वाले सिर्फ 10 टिक किए हैं, और डी ऑप्शन वाले 25 टिक किए हैं। तो इस कंडीशन में आप कौन सा ऑप्शन पकड़ करके सभी पे लगाएंगे, वो आपको जानना है। तो वो जानने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए जो 150 क्वेश्चन आपके रहते हैं ना, उनका रेशियो कितना होता है ये आप समझ लीजिए। हमेशा हमारा पेपर जो है ना, ये 150 वाला 25% का बनता है, ठीक है। ये सिर्फ सीटेट का ही पेपर नहीं, सारे पेपर्स आपके 25% के ही बनते हैं। तो 25% की अगर हम बात करें तो 150/4 कर दीजिए आप, 38 आ जाएगा। ये 38 आ गया, कहने का मतलब है अब ये जो ABCD ऑप्शन है ना, ये पूरे पेपर में आपके ए ऑप्शन लगभग 37 सही होंगे, क्योंकि 38 आया है रेशियो, और बी ऑप्शन 35 सही, सी ऑप्शन आपके 40 सही होंगे, और डी ऑप्शन आपके 38 सही होंगे। अब देखिए एग्जैक्ट इतने ही सही होंगे हम ये नहीं कह सकते, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन है, हो सकता है कि पूरे पेपर में आपके 37 की जगह 35 सही हो,
हो सकता है बी ऑप्शन आपके पूरे पेपर में 35 की जगह 38 सही हो सकता है सी ऑप्शन आपके 34 सही हो सकता है डी ऑप्शन आपके 40 सही हो। बस यही रेशियो रहता है आपका ABCD ऑप्शंस के सही होने की। 100% पॉसिबिलिटीज़ यही हैं। 100 क्या, आप 101% कह लीजिए, क्योंकि 25% का ही बनता है और हमेशा हमने देखा हुआ है पेपर, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो 25% का रेशियो बनता है 38 निकल करके आया, तो सारे ही ऑप्शन आपके 38 के आसपास ही सही होंगे। और आप इनको काउंट करके देख लीजिए, ये टोटल 150 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पूरे पेपर में आपके लगभग ए ऑप्शन 37 सही हो सकते हैं, बी 35 सही हो सकते हैं, सी 40 सही हो सकते हैं, डी 38 सही हो सकते हैं, और 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ए में 37 की जगह 35 सही हो सकते हैं, डी में 38 की जगह 36 सही हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। समझ गए? तो यही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर आपने देखा था कि आपने पूरे पेपर में ए ऑप्शन 35 टिक किए हैं, बी ऑप्शन 31 टिक किए हैं, सी ऑप्शन 10 टिक किए हैं और डी ऑप्शन 25 टिक किए हैं। अब आप क्या करेंगे, बचे हुए जो 80 क्वेश्चन हैं आपके, आप उन पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आप उस पर टिक कर देंगे सी वाला ऑप्शन। सीधा सीधा आप सी पकड़ लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, सी में आपके टोटल कितने सही होने हैं? यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही होने हैं और आपने सी में 10 ही टिक किया है, तो यहाँ पर 30 नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हो गई। आपके 30 नंबर सीधे सीधे यूँ आ गए फ्रेंड्स। ठीक है, यहीं पर अगर आप सी ऑप्शन की जगह पर ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, आपने 80 क्वेश्चन ए पे टिक कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, आपने 35 ऑलरेडी किए हुए हैं और आपने बचे हुए क्वेश्चन पर भी ए ही ऑप्शन टिक कर दिया, और यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन वाले सिर्फ 37 ही सही होने हैं, तो आपके यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर बढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपने डी ऑप्शन पकड़ लिया। ठीक है, आपने डी ऑप्शन पर तुक्का मार दिया। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 70 नहीं आ रहे हैं। आपने क्या किया, डी ऑप्शन पकड़ करके 70 के 70 डी पर टिक कर दिया। अब देखिए, डी सही होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? आप 38 में से 25 माइनस कर लीजिए, 35 और 13 नंबर, सिर्फ आपके यहाँ पर 13 नंबर बढ़ेंगे। अगर आप डी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं 70 के 70, तो यहाँ पर आपके 13 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल आपके 38 सही होने हैं और आपने 25 ऑलरेडी करे हैं, तो सिर्फ 13 ही तो बढ़ेंगे, है ना। बट अगर आप यहीं पर सी ऑप्शन पर टिक करते हैं, तो आप खुद देख लीजिए, सी ऑप्शन 40 सही होने के चांसेस हैं, और आपने सारे ऑप्शन पे अगर सी टिक कर दिया, तो आपके 30 नंबर यहाँ पर बढ़ गए फ्रेंड्स। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आपको 70 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, 80 क्वेश्चन पर आपको तुक्का लगाना है। मैं आपको 70-80 के बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने क्वेश्चन तो लगभग सीटेट देने वाले स्टूडेंट्स के आ ही जाते हैं। 80 नहीं भी तो 70 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, बट 70 पर आप पास नहीं होते हैं। ठीक है, आप 90 पर पास होंगे। अब पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, कैसे आ सकते हैं मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दूसरा लिखा है जो उसे समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए ऑप्शन पूरे पेपर में 36 सही करे हैं, और पूरे पेपर में आपने बी ऑप्शन 25 सही करे हैं, और पूरे पेपर में सी ऑप्शन पर आपने 32 पर गोले भरे हैं, और डी ऑप्शन में आपने सिर्फ 7 गोले भरे हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना D7, डी पर आपने सिर्फ 7 गोले भरे हैं। तो अब आप कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे कि सभी में लगाएंगे? आप पकड़ेंगे डी वाला ऑप्शन। क्यों पकड़ेंगे? देख लीजिए यहाँ पर डी वाले सही होने की पॉसिबिलिटीज़ मैंने बोला 38 है। ठीक है, हो सकता है 40 हो सकता है 37 हो, इसी के आसपास रहता है। हमने एग्जाम्पल के लिए 38 लिखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर 38 सही होने, और आपने पूरे पेपर में सिर्फ 7 ही डी पर टिक किया है। इसके लिए आपको पूरा पेपर काउंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि पूरे पेपर में आपने ए कितने पर टिक किया है, बी कितने पर, सी कितने पर, डी कितने पर, और आपके पास आधा घंटा है, तो ये तो सिर्फ 5 मिनट का काम है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी आपने 7 पर टिक किया है, बट डी आपके टोटल 38 सही होने हैं, 38 सही होने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप डी पर टिक करते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे बताइए।
तो क्या करेंगे आप 38 में से 7 माइनस कर दीजिए, आपके 31 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आपके यहाँ पर 31 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे अगर आप सारे डी पर टिक कर देते हैं। तो आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 नहीं आ रहे हैं, 80 के 80 पकड़िए और डी ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, क्योंकि डी पर आपने सिर्फ 7 किया है, एग्जाम्पल के लिए समझाया है। और अगर आप डी पर टिक करते हैं तो आपके 31 मार्क्स बढ़ जाते हैं और आप यहाँ पर पास हो जाते हैं, क्योंकि पास होने के लिए 90 चाहिए, आपको 70 तो आ ही रहे थे। ठीक है, और तुक्का आपने 80 पे लगाया और 80 पे तुक्का लगा के 31 मार्क्स आपके बढ़ गए और यहाँ पर आपके टोटल 101 नंबर हो गए। 70 + 31 101। इतना अच्छा आपने स्कोर कर लिया। कैसे? इस साइंटिफिक तुक्का ट्रिक की हेल्प से। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप लोग इस तरीके से तुक्का लगाते हैं ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। आई होप आप लोग ये पूरी ट्रिक समझ गए होंगे। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए करी है फ्रेंड्स, ताकि आपका अच्छा एग्जाम जाए। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये तुक्का ट्रिक समझ में आ गया है तो। अगर जो भी ऑप्शन आपने कम टिक किए होंगे ना, जो भी सबसे कम टिक किए होंगे, आप गिन के देख लीजिएगा, उसी पर आपने तुक्का मार देना है। अगर आपने ए ऑप्शन 36 कर लिए हैं, बी ऑप्शन आपने 37 कर लिए हैं, सी आपने कहीं ना कहीं 38 कर लिए हैं, डी आपने कम करे हैं, तो आप डी पर तुक्का लगा दीजिए, डी भर दीजिए सभी में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि ए पर आपने 35 टिक किए हैं पूरे पेपर में, बी पर आपने 31 लगाया है, सी पर आपने 10 लगाया है और डी पर 25 लगाया है। तो आप बिना सोचे हुए सारे ऑप्शन पर सी पर टिक कर दीजिए फ्रेंड्स। और देखिए सी जैसे 40 सही होंगे तो यहाँ पर आपके 30 नंबर बढ़ गए। और ये ट्रिक काम करती है। पिछली बार भी मैंने बताया था स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि यस ये ट्रिक हमें बहुत हेल्प करी। तो ऐसे ही आप तुक्का लगाइएगा, बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा कि 3-3 के जोड़े में आप तुक्का लगा गए बिना कुछ सोचे समझे। ऐसी कंडीशन में आपके सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चन सही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम। और जितनी भी पढ़ाई करिए उसको रिवीजन करते रहिए। जितने क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे सिर्फ उन्हीं पर आपको तुक्का लगाना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। एंड सीटेट के टैग वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं। टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि सीटेट के टैग वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।